बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? Am I audible to all of you? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, मालिक का करम। जी बेटा, हम कल बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 की, और एक्सरसाइज 5.3 में दो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने दो पार्ट आपको करवाए थे, और थर्ड पार्ट का आपको कहा था कि ट्राई कर लीजिएगा। क्या किसी ने ट्राई किया आप में से? ये देखें, फर्स्ट पार्ट करवाया था, सेकंड पार्ट करवाया था, थर्ड आपको ट्राई करने को कहा था। क्या आपने ट्राई किया बेटा? जी, थर्ड पार्ट किसी ने किया? ये जो थर्ड पार्ट था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसी ने कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लें। और अगर नहीं हुआ है बेटा तो भी बता दें कि भाई हमसे नहीं हुआ। इस तरह लिखा हुआ था ये थर्ड पार्ट। सिक्स एक्स वाई की पावर 2n प्लस 7 एक्स वाई की पावर n माइनस 5। सोल्यूशन। अच्छा जी, जी बेटा अपडेट कीजिए मुझे। 6 एक्स वाई की पावर 2n प्लस 7 एक्स वाई की पावर n माइनस 5। क्या किया आपने इसमें, किस तरीके से इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक किया है? यस आसिम, मानूर नईम, असद बिन जहीर, युसरा, सोहरा, कैसे किया इसको? जी बच्चे अपडेट करें इसके बारे में। इसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल है मिडिल टर्म का वो है एक्स वाई की पावर n, एक्स वाई की पावर n। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 6 एक्स वाई की पावर 2n, और दूसरा हमारे पास नंबर है माइनस का 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 5 6 30, और एक्स वाई की पावर 2n माइनस 30 एक्स वाई की पावर 2n। ठीक है, अब मुझे इसमें बताइए कि वो कौन से दो नंबर्स हैं, वो कौन से दो नंबर्स हैं कि जिनको प्लस माइनस करने पर 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 30 आता है? यस, अच्छा जी। अब बोले, असद बिन जहीर इतनी देर से खामोश थे, हम असद बिन जहीर को सुनना चाह रहे थे। थ्री और 10, ठीक है, 3 और 10 में ब्रेक करेंगे, यानी कि 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। बेटा आई एम रिपीटिंग माय प्रीवियस स्टेटमेंट जो मैंने कल कही थी
कि जब आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो वेरिएबल वही इस्तेमाल करते हैं जो मिडिल टर्म में लिखा होता है, ठीक है। 6xy की पावर 2n, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, ये देखेंगे 10xy की पावर n माइनस 3xy की पावर n। इसको लेके कभी घबराना नहीं, जो हो एज इट इज नंबर्स के साथ लिख देना। 10 माइनस 3 7 होता है, और 10 और 3 दोनों टर्म्स के साथ ये वेरिएबल आएगा बच्चे, ठीक है, माइनस का 5। अच्छा अब आपके पास ये दो पेयर बन चुके हैं बेटा, और ये जो दो पेयर बने हैं, ये एक पेयर ये है, एक पेयर आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में आप देखें, इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप देखें ये 6 है तो 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, और 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5, सही है। अब यहां देखें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, सबसे पहले तो बेटा 2 कॉमन है इसमें ना, तो मैंने ये 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से, दोनों में से, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ एक्स वाई की पावर 2n है, और यहाँ एक्स वाई की पावर 1n है, तो 2n और 1n में से एक n कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने कल भी निकाला था एक सवाल में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स वाई की पावर 1n कॉमन आई है इसमें से, ठीक है। अब बचा क्या, वो अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहां से 2 कॉमन आ गया तो सिर्फ 3 बचेगा नंबर्स में, और एक्स वाई की पावर 2n थी, जिसमें से एक्स वाई की पावर 1n कॉमन आ गया, तो एक्स वाई की पावर 1n आपके पास बचेगा, ठीक है, प्लस 2 आपके पास बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 5, ठीक है। एक्स वाई की पावर n बाहर जा चुकी है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और, ठीक है। ये चीज समझ में आई बेटा, इन दोनों टर्म्स में से जो हमने कॉमन लिया है, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा इन दोनों में आपके पास देखें माइनस कॉमन है ये दोनों टर्म्स में, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, और जब माइनस, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना, तो जब माइनस कॉमन निकालते हैं ना दो टर्म्स में से, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, यूं हो जाता है 3, ऐसे हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3xy की पावर n प्लस का 5, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, पूरी ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों के अंदर बताएं आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3xy की पावर n प्लस 5, 3xy की पावर n प्लस 5, ये कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकाल देंगे इसमें से, यहाँ लिखेंगे 3xy की पावर n प्लस 5, ठीक है। और ये हमने इस तरह से कॉमन निकाल लिया। अब वो लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये बचा है 2xy की पावर n, और यहाँ बचा है माइनस का 1, कुछ नहीं है तो माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2xy की पावर n और माइनस का 1, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट से डिस्प्ले कर देता हूं, अगर कोई इशू है बेटा तो आप मुझे बता दीजिए। एनी प्रॉब्लम, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको अच्छे से आ गई होगी आई होप। ये नेक्स्ट आपके पास जिस तरह हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
चलें 4 देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पार्ट 1 2 s माइनस टी का स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज करना है। अब देखो बेटा, जिस तरह आप डिफरेंट क्वेश्चंस करते आए, उसमें कभी वेरिएबल x था, कभी a था, और कभी एक्स वाई जेड आया, ठीक है ना, कभी एक्स एन आया, कभी एक्स वाई एन आया। इसके अंदर क्या है आपके पास? इसके अंदर वेरिएबल क्या है? हाँ, पावर में डिफरेंस है। आप मिडिल टर्म देखें बेटा, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सेकंड टर्म को देखते हैं, जो मिडिल टर्म होती है वो है एस माइनस टी, उसके साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब पहले तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी ये है 2 एस माइनस टी का स्क्वायर और माइनस 1, दूसरी टर्म, मतलब तीसरी टर्म। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा जब 2 एस माइनस टी के स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है किसी भी चीज को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके शुरू में माइनस लग जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2 एस माइनस टी का स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब यहाँ मिडिल टर्म में आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1। सिर्फ नंबर को देखें, अभी कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमने वो दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने पे 1 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे -2 आता हो। वो कौन से दो नंबर्स हैं? बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। तो हम इसको यूं लिख लेंगे 2 एस माइनस टी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ अब हम कैसे लिखेंगे? 2 माइनस 1 लिखना है हमने, तो यूं लिखेंगे 2 एस माइनस टी -1 एस माइनस टी। यहाँ -1 तो नहीं लिख सकते ना, 1 शो नहीं करते। 2 -1 1 हो गया, और दोनों नंबर्स के साथ 2 और -1 के साथ एस माइनस टी लगा दिया, और ये -1 ऐसे ही रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अब पेयर बन रहे हैं आपके पास, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के अंदर आप देखें क्या आपके पास कॉमन है? हाँ, 2 दोनों के पास है, 2 कॉमन आ गया। यहाँ s माइनस टी 2 है, यहाँ s माइनस टी 1 है, तो बेटा एक s माइनस टी तो कॉमन है, तो साथ साथ s माइनस टी भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, वो लिखेंगे हम। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, s माइनस टी कॉमन आ गया। जब एक s माइनस टी कॉमन आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे s माइनस टी बचा है हमारे पास, s माइनस टी। ठीक है, और यहाँ से 2s माइनस टी पूरा कॉमन आ गया। बेटा जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए, पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो क्या बचता है? 1 बचता है, 0 नहीं बचता, 1 बचता है। पूरा ये 2s माइनस टी कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है,
तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। एस माइनस टी के साथ माइनस लगा हुआ था, अब एस माइनस टी के साथ जो माइनस है वो हट जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और जो -1 है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है आपके पास? s माइनस टी प्लस 1। ठीक है, तो हमने लिख दिया s माइनस टी प्लस 1। ठीक है, और बाकी आपके पास बचा क्या? दोनों कॉमन आ गए, यहां से बचा 2s माइनस टी और यहां बचा -1। तो हम लिख लेंगे यूं 2s माइनस टी और -1। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट से। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? चलिए एक और पार्ट मैं आपको करवाता हूं इसका, और इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट 25 s प्लस टी का स्क्वायर -15 s प्लस टी प्लस 2। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा जी, लिखते हैं इसको एक दफा और फिर उसी तरीके से इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यानी 25 s प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 25 2 जा 50 हो गया, s प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें 50 लाना है हमें। यहाँ हमारे पास मिडिल टर्म है -15। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे -15 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 50 आता है? बिल्कुल, दो नंबर्स हैं 10 और 15। 10 और 15 को अगर हम ऐड करें तो 15 है, और 10 और 15 को मल्टीप्लाई 10 और 5 सॉरी 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50 है। तो यहाँ पर हमें इस तरह लिखना पड़ेगा 25 s प्लस टी का स्क्वायर। अब देखिए -15 है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ -10 और -5 में यूँ लिखूंगा -10 s प्लस टी -5 s प्लस टी प्लस का 2। ठीक है, अब ये आपके पास पेयर बन गए। ठीक है,
ये आपके पास एक पेयर है, ये आपके पास दूसरा पेयर है। अच्छा, अब इन दोनों में आप देखें, इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है? 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, ऐसे कर लिया करें तो आपके लिए आसान हो जाया करेगा। 10 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है। अब कॉमन निकालना आसान होगा। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर? इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो ये 5 कॉमन आया, ठीक है। और इसके पास s प्लस टी है, दो हैं इसके पास, इसके पास एक s प्लस टी, तो ये s प्लस टी कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां से 5 बाहर जा चुका है तो एक 5 बचेगा, और s प्लस टी दो थे, एक जा चुका है, एक बचेगा x प्लस टी, ठीक है। अच्छा, माइनस यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, s प्लस टी, 5 और s प्लस टी गए तो क्या बचेगा? खाली 2 बचेगा, ठीक है, सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, इन दोनों में अब देखें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप कॉमन ले रहे हो और पहली टर्म आपके पास माइनस में हो तो आप माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, लेकिन कल एक सवाल में हमने ऐसा नहीं किया था। अगर हम वहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास फिर ब्रैकेट सेम नहीं आ पाता, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म के साइन चेंज होंगे और इसकी तरह हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा 5 s प्लस टी माइनस का 2, ठीक है। अब देखें इन दोनों के अंदर अब ये दो टर्म्स आ चुकी हैं आपके पास, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? फाइव एस प्लस टी माइनस टू, 5s प्लस टी माइनस टू, 5s प्लस टी माइनस टू दोनों तरफ है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे। 5s प्लस टी माइनस टू, ठीक है। बचा क्या? 5s प्लस टी माइनस टू कॉमन आ गया, ये बचा 5s प्लस टी, 5s प्लस टी, ठीक है। और माइनस यहाँ पे पूरा आ चुका है तो ये बचेगा -1, -1, ठीक है। ये आपके पास हो गया आंसर, देख लीजिएगा इसको। सही है बेटा, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब 3 और 4 पार्ट मैं चाहूंगा वो आप खुद करें, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है तो मैं नहीं करवा रहा। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने करना है। यहाँ पे आके हमारी 5.3 कंप्लीट हुई, अब मैं 5.4 स्टार्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 5.4 से पहले एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, और वो फॉर्मूला यकीनन आपने पहले पढ़ा हुआ है। एक मिनट, यकीनन आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं लिखूंगा तो आपको याद आएगा। 5.4 का बाकायदा आगाज करना है, और इसमें सबसे पहले फॉर्मूलाई जो हम बता रहे हैं,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है किसके? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो फॉर्मूला ही बेटा आप अपने पास नोट कर लें। ये इसकी मदद से अब हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसकी मदद से फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। दो एक्सरसाइजेस आप पढ़ चुके हैं 5.2 और 5.3। अब हम बढ़ रहे हैं 5.4 की तरफ। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, और फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है। ये हमने सॉल्व करना है। अब बताएं, 8a क्यूब प्लस 27y क्यूब लिखा हुआ है, हम पहचानेंगे कैसे पेपर में कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा? बेटा जो दोनों वैल्यूज होंगी जो प्लस या माइनस हो रही होंगी, वो दोनों वैल्यूज क्यूब होंगी किसी नंबर का। आपको पता है ना क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 मर्तबा उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है उसका क्यूब होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 को 3 मर्तबा इसी से मल्टीप्लाई किया 8, तो मैं बोलूंगा 8 इज द क्यूब ऑफ 2। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अगर 3 को 3 मर्तबा किया तो आंसर आएगा 27, तो मैं बोलूंगा 27 इज द क्यूब ऑफ 3। सही है भाई। अच्छा अब यहाँ पर देखें, आपको जो दो वैल्यूज दी गई हैं क्यूब में, उसको हम क्यूब में ब्रेक करेंगे, न्यू लिखेंगे ब्रैकेट का क्यूब प्लस ब्रैकेट का क्यूब। सबसे पहले आपने ये करना है, जरा गौर से सुनते जाइएगा मेरी बात। जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा फैक्टराइजेशन में, तो आपने इस तरह लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में, यानी ब्रैकेट का क्यूब प्लस ब्रैकेट का क्यूब। अच्छा अब यहाँ एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका क्यूब 8a क्यूब आए, यहाँ एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका क्यूब 27y क्यूब आए। तो बताएं किसका क्यूब 8 होता है? कौन सा नंबर है वो? 2 का क्यूब, तो यहाँ लिख दिया 2, और साथ में a का क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे a। अब देखें 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, सही है। अच्छा फिर 27y क्यूब है, तो 27y क्यूब, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताएं? बिल्कुल 3 का क्यूब 27 होता है और y का क्यूब y क्यूब होता है। तो सबसे पहले ना आपने जब भी आपके पास क्यूब वाला सवाल आए, आप a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में बंद करके लिखोगे उसको, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो देखो अब ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का, यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब ये जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, किस में लिखा हुआ है? ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, हम लिखेंगे ए प्लस बी। हमारे पास ए की जगह 2a है और बी की जगह 3y है। ए प्लस बी का मतलब 2a प्लस 3y, यूं लिखेंगे 2a प्लस 3y, सही है, लिख दिया। उसके बाद है ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर का मतलब है 2a का स्क्वायर,
माइनस ए बी है। माइनस ए बी का मतलब 2a और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a और 3y। उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, 2a प्लस 3y। अब यहाँ पे जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, ये 2a का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस फिर 2 3 का 6 और ये हो जाएगा ay, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दो ब्रैकेट आ गए, ये फैक्टराइज हो गया। तो समझ में आया आपको कि किस तरह आपने बाय यूजिंग द फॉर्मूला फैक्टराइज करना है। और मुझे तो ये फॉर्मूले वाला आसान लगता है, फैक्टराइजेशन जो है फॉर्मूले वाली, आपको कैसी लगती है? आसान लगा ये? हाँ, एज कंपेयर टू द मिड टर्म ब्रेकिंग ये जरा इजी होता है। ठीक है, ये देख लीजिए नेक्स्ट। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है बेटा तो जरूर बता दें अभी। मेहमाने गिरामी करें, मेहमाने खुसूसी नहीं है, मेहमाने गिरामी। ठीक है बेटा, अब एक नेक्स्ट पार्ट देखें जरा। और वो है एक्स क्यूब वाई 6 प्लस 8z क्यूब सोल्यूशन। अब देखें, हमने देखा कि यहाँ पर क्यूब आ रहे हैं दोनों वैल्यू में ना, तो हमने इसको सी फॉर्म में लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे बताएं जिसका क्यूब एक्स क्यूब बाय 6 हो जाए? मेरी तरफ से शोर हो रहा है, नहीं बेटा? अच्छा जी, क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है तो यहाँ लिख दिया एक्स, और वाई स्क्वायर का क्यूब बाय 6 होगा, क्योंकि देखें 2 3 का 6 होगा ना, इसलिए एक्स वाई स्क्वायर का क्यूब एक्स क्यूब बाय 6। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? यहाँ 8z क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है और z का क्यूब z क्यूब होता है, तो यहाँ लिख दिया 2z, एक्स वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस 2z का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, दैट सी बात है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है एक्स वाई स्क्वायर और b की वैल्यू है 2z। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का मतलब है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z।
XY² प्लस 2Z, और उसके बाद है A² का मतलब XY² का स्क्वायर, XY² का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का मतलब XY² और 2Z को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो XY² और 2Z को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस B² का मतलब 2Z का स्क्वायर, ठीक है, ये XY² प्लस 2Z, यहां पर आप देखेंगे स्क्वायर खुलेगा दोनों पे आएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², y² का स्क्वायर y4, माइनस यहां पर आप देखें पहले 2 लिखेंगे हम, फिर x, फिर y², फिर z, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया XYZ, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और z का स्क्वायर z² हो जाएगा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फ्रीली। सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। अब आपने करना है 5.3 के जो मैंने आपको दिए हैं 5.3 के जो लास्ट 2 पार्ट दिए हैं वो करने हैं और 5.4 का आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है ये 3 पार्ट आप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक आपसे मैं इसके आगे से बात करूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, आपके लिए न्यूज़ ये है कि अभी आपकी जो फिजिक्स की क्लास है वो ऑफ है, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लास ऑफ है तो आप जरा खुशी मना लें इस बात की, ठीक है। बच्चों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, तो आज फिजिक्स ऑफ, इंशाल्लाह ताला मैथ्स की दुनिया में आपको फिर नेक्स्ट वीक लेकर चलेंगे, और नेक्स्ट वीक आपसे इसके आगे मैं बात करूंगा। फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ लेके चलें, फिर अचानक टेस्ट आएगा तो फिर आपसे बर्डन बर्दाश्त नहीं होगा उसका, ठीक है भाई। बाकी जितनी आपकी क्वेरीज हैं वो आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, एडमिन से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।